मारण तंत्र, एक रहस्यमय और खतरनाक साधना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम आज एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली तांत्रिक साधना के बारे में जानने वाले हैं। मारण तंत्र। यह विषय जितना रहस्यमयी है, उतना ही खतरनाक भी माना जाता है। प्राचीन तंत्र विद्या में मारण तंत्र का उल्लेख एक ऐसी साधना के रूप में किया गया है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या यह सच में प्रभावी है? क्या सच में तंत्र मंत्र से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? और यदि हां, तो यह कितना खतरनाक हो सकता है? आज हम इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मारण तंत्र क्या है, इसका प्रयोग कौन करता है, कैसे करता है और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो आइए गहराई से इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तंत्र विद्या कई प्रकार की होती है, जैसे मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन और मारण। इन सभी का उद्देश्य अलग अलग होता है। मारण तंत्र मुख्य रूप से नकारात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को कमजोर करने, उसकी बुद्धि भ्रमित करने या यहां तक कि उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए तांत्रिक साधनाएं की जाती है। इसे सबसे खतरनाक तंत्र साधनाओं में गिना जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नकारात्मक ऊर्जा, तामसिक शक्तियों और अघोरी विधियों से होता है। मारण तंत्र को करने के लिए विशेष प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। यह अनुष्ठान सामान्य रूप से किसी निर्जन स्थान, श्मशान या विशेष सिद्ध स्थानों पर किए जाते हैं। कई बार तांत्रिक इस प्रक्रिया में शव साधना, रक्त तांत्रिक अनुष्ठान या किसी विशेष मंत्र का सहारा लेते हैं। यह माना जाता है कि मारण तंत्र को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को कठोर तपस्या करनी पड़ती है और यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती। इसमें कई तरह की विधियां होती हैं। 1. मंत्रों का जाप। तांत्रिक विशेष मारण मंत्रों का जप करते हैं और इन्हें लगातार सिद्ध करना होता है। 2. हवन और यज्ञ। कुछ विधियों में अग्नि में विशेष सामग्रियां डाली जाती हैं, जिससे शक्तियां जागृत होती हैं। 3. पुतले या चित्र का प्रयोग। कई बार किसी व्यक्ति के चित्र या मिट्टी के पुतले को प्रतीक के रूप में उपयोग कर उस पर मंत्र प्रयोग किया जाता है। 4. श्मशान साधना। ऐसा कहा जाता है कि कुछ विशेष शक्तियां केवल श्मशान में की गई साधनाओं से ही जागृत होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या मारण तंत्र सच में प्रभावी होता है? कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास मानते हैं, तो कई लोग इसके असर को अनुभव कर चुके होते हैं। तंत्र शास्त्र में इसे बहुत ही गूढ़ विद्या माना गया है, जो केवल उन लोगों को सिद्ध होती है जो इसकी साधना में गहरी निपुणता प्राप्त कर चुके होते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मारण तंत्र का शिकार हो जाता है, तो उसमें कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे अचानक स्वास्थ्य खराब होना, मानसिक भ्रम या अवसाद, बार बार दुर्घटनाएं होना, अनावश्यक भय और चिंता, जीवन में लगातार असफलता और बाधाएं। हालांकि यह भी सच है कि कई बार लोग बिना किसी वैज्ञानिक आधार के किसी भी परेशानी को तंत्र मंत्र से जोड़ देते हैं। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहले उसके वास्तविक कारण को समझना जरूरी होता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, यह तंत्र विद्या नकारात्मक उद्देश्यों के लिए की जाती है और इसका प्रभाव न केवल लक्ष्य व्यक्ति पर, बल्कि इसे करने वाले व्यक्ति पर भी पड़ सकता है। तंत्र साधना करने वाले व्यक्ति को यदि पूर्ण रूप से विधियां ज्ञात न हो, तो यह नकारात्मक ऊर्जा उसी पर पलटकर हमला कर सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो लोग बार बार इस प्रकार की साधनाएं करते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। उन्हें भयावह सपने आते हैं, उनका मन अशांत रहता है और कई बार वे स्वयं ही किसी बुरी घटना का शिकार हो जाते हैं। मारण तंत्र से बचने के लिए तंत्र विद्या में ही कुछ उपाय बताए गए हैं। कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि उस पर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है, लेकिन यदि बार बार परेशानियां आ रही हैं, तो कुछ सामान्य सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं। नियमित रूप से भगवान का ध्यान और पूजा करना, हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना, किसी विद्वान पंडित या गुरु से सलाह लेना। तंत्र का प्रभाव हर व्यक्ति पर समान नहीं होता। यदि आपकी आत्मशक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मजबूत है, तो यह प्रभाव जल्दी समाप्त हो सकता है। तो दोस्तों,
आज हमने जाना कि मारण तंत्र क्या है, इसे कैसे किया जाता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। यह एक अत्यंत संवेदनशील और रहस्यमयी विषय है जिसे समझना जरूरी है। तंत्र विद्या का उद्देश्य हमेशा नकारात्मक नहीं होता, लेकिन जब इसका दुरुपयोग किया जाता है तो यह विनाशकारी बन सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह विषय रोचक लगा तो हमें जरूर बताइए और हमारे पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए रहस्यमयी विषय के साथ।